Hi guys, welcome back to the channel. My name is Desh Chaudhary and thank you so much guys for giving me so much love and support in the previous video. So much comments, like I'm so grateful for that. In today's video, I'm gonna tell you about the best coaching for CS experience. देखो यार, ऐसा सच कोई बेस्ट कोचिंग नहीं होती. आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर आपको उनका समझ में आ रहा है, उनसे वाइब मैच कर रही है, तो देन इट्स बेस्ट फॉर यू. सब बढ़िया पढ़ाते हैं अपनी तरफ से. जस्ट दैट आपका किस में कितना ना ध्यान लग रहा है, किस में कितना मतलब आप फोकस कर पा रहे हो, किसके मेथड से आप, तो दैट इज द कोचिंग विच इज सूट फॉर यू, विच इज बेस्ट फॉर यू. सी, सबके मेथड ऑफ टीचिंग अलग होते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो आपको किसका मेथड समझ में आएगा, किसका नहीं, वो आपको डेमो लेक्चर से ही पता चलेगा. और आप डेमो लेक्चर्स कहाँ पे देख सकते हो, आपको पता ही है, यूट्यूब पे जाके किसी भी कोचिंग के डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो. इवन बहुत सारी लिस्टें हैं, बहुत सारी मतलब रिवीजन लेक्चर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल व्यू में आपको समझाया यूट्यूब पे, तो आप जाके वो भी देख सकते हो. कोचिंग भी, इवन मेरे को तो लगता है कि CS एग्जीक्यूटिव की कोचिंग भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने रिवीजन लेक्चर्स हैं और इतने अच्छे अच्छे रिवीजन लेक्चर्स हैं, तो आपका यूट्यूब से ही पूरा CS एग्जीक्यूटिव हो सकता है. तो या आप जाओ, ढूंढो उसको. सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मैंने किस कोचिंग से मतलब लेक्चर्स लिए थे. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई CSE एग्ज़ाम मैंने यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स से अपने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे. यार इस समय कोविड चल रहा था, तो मैं जाके पढ़ नहीं पाया पुणे. बट या आफ्टर कंप्लीटिंग दिस CSE एग्ज़ाम, आई होप सो कि प्रोफेशनल के लिए कहीं बाहर जाके पढ़ूँ. बट कोई नहीं, अभी जब तक मेरा एग्जीक्यूटिव हो रहा है तब तक मैं घर से ऑनलाइन पढ़ूँगा. देखो, मैंने कोचिंग का डिसीजन थोड़ा सा जल्दी लिया था. मैंने सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग एक ही कोचिंग से ले ली थी, वो जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी. अगर हो सके तो आप देखो कि आप किस सब्जेक्ट, देखो हर सिंगल सब्जेक्ट्स के आप अलग अलग कोचिंग ले सकते हो, तो आपको किस सब्जेक्ट्स का किससे कोचिंग लेनी चाहिए, वो आपको सर्च करना पड़ेगा. थोड़ा आप एक हफ्ता निकालो, उसमें आप सर्च करो कि हाँ, किस कोचिंग से मतलब किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी पर्टिकुलर कोचिंग हमको लेनी चाहिए, किस सर के मेथड से हमको मतलब समझ में आ रहा है, तो वो आप देखो, डेमो लेक्चर्स देखो अच्छे से. देन आपको अगर समझ में आए तो आप देन उनसे कोचिंग लो. तो या दैट्स अ मेथड कि आप चूज़ करो कैसे करोगे कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी कोचिंग लेनी है. या सो ये वाला मतलब आप ऐसे करके करना. तो या तो जो मैंने कोचिंग ली थी उसके कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस हैं. मैं वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस तो नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल. अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, कमेंट पे लिख देना, मैं लिख दूंगा, मतलब ले आऊँगा वीडियो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग द लेक्चर्स फ्रॉम यूनिक एकेडमी ऑफ कॉमर्स, तो मैं ले आऊँगा. नाउ इफ़ आई टेल यू माई ओपिनियन, कौन से सब्जेक्ट्स की कोचिंग किस टीचर से लेनी चाहिए, तो मैं उसके लिए कुछ बता सकता हूँ आपको. तो लेट्स डू इट. नाउ इफ आई टेल यू अबाउट माई ओपिनियन कि कौन सी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं या फिर कौन सी टीचर से मैं पढ़ता हूँ जनरली, तो अच्छा, तो फॉर द फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल में जो भी चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं उनके, फॉर द C लॉ, कंपनी लॉ, आई गो फॉर द शुभम शुक्लेजा सर, जो अब नहीं पढ़ाते हैं. मैं सबसे ज़्यादा मोहित अग्रवाल सर से पढ़ता था. मतलब उनके लेक्चर्स माइंड ब्लोइंग होते हैं. वो मतलब इतने हैवी कॉन्सेप्ट को इतने ईजी से समझा देते हैं कि यार मक्खन जैसे कहते हैं ना, वो मक्खन वाले टीचर थे. मतलब वो इतने स्मूथली वो एक कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे. मुझे लगता है और कोई भी कर सकता है. ओके, सो थर्ड इज शुभम अब्बर सर, क्योंकि मैंने उनसे कोचिंग ली थी, तो मैंने उनसे भी पढ़ा है. ठीक है, तो कंपनी लॉ के लिए मैंने 3 लोगों से पढ़ा है. एक शुभम शुक्लेजा सर, मोहित अग्रवाल सर एंड शुभम अब्बर सर. सॉरी यार, मतलब मोहित अग्रवाल सर का मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, और शुभम शुक्लेजा सर भी अपनी पढ़ाते हैं, और मोहित अग्रवाल सर तो मैं उनके पुराने लेक्चर्स ही देखता हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे लेक्चर्स, मतलब उसमें अच्छे से समझाया. मैराथन में भी वो अच्छे से समझा देते हैं. तो ये था कंपनी लॉ के लिए. JIGL के लिए मैं अभी तक शुभम मोदी सर का ही देखता हूँ लेक्चर्स, क्योंकि वो ही मेरे तरफ से, मतलब मेरे ओपिनियन से, मेरे व्यू से वो ही अच्छा पढ़ाते हैं. तो मैं उनके लेक्चर्स देखता हूँ JIGL के लिए. SBC
तो SBC के लिए भी मैं मोदी सर से देखता हूँ, मोदी सर के लेक्चर्स देखता हूँ, तो मुझे उनका ही समझ में आता है। एंड फिर टैक्स लॉस के लिए विवेक गाबा सर, मेरा अभी अगर आपने चैनल देखा होगा तो मैंने गाबा सर की ही वीडियोस डाली हैं, मतलब मैं उनके लेक्चर्स इतने देखता था तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनके लेक्चर देखता था, तो वो मतलब समझाते बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो ऐसा लगता है अगर तुम ऑनलाइन भी लेक्चर्स उनके देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि उनकी क्लास में बैठ के ही आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको वो फील ही आती है कि हाँ मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहा हूँ, मतलब उनके साथ नहीं, उनके पास नहीं हो, तो ऐसा फील नहीं आती है। वो ऐसा लगता है कि हाँ ऑफलाइन ही बैठे हो आप, और उनका वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ मेथड भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई प्रेफर विवेक गाबा सर फॉर द टेक्स्ट। अगर मैं सेकंड मॉड्यूल पे आऊँ तो ईबीसीएल में अरुण सीतिया सर से लेता था और मोहित अग्रवाल सर से फॉर द स्मूथिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, मोहित अग्रवाल सर एंड ईबीसीएल अरुण सीतिया सर एंड मोहित अग्रवाल सर। देन एसलॉ अरुण सीतिया सर एंड शुभम शुक्लेजा सर। शुभम शुक्लेजा इज द टॉप, वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, मतलब क्या यार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं शुभम शुक्लेजा सर और अरुण सीतिया सर। देखो पढ़ाते सब अच्छा है, बट द कॉन्सेप्ट मतलब मैथड ऑफ टीचिंग्स वो डिफरेंट हो सकती है, और वो अगर वो डिफरेंट होती हैं तो बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता है और कभी कभी समझ में आ जाता है। तो पढ़ाते सब अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है सबके साथ, सबके पास, लो ऑफ कोर्स क्या बोल रहा हूँ, नॉलेज तो होगी। तो बट मैथड ऑफ टीचिंग सबकी डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपको समझ में आए ना समझ में आए तो वो आपके ऊपर है ना। पढ़ाते सब अच्छा है। नाउ अगर मैं CMA और FM की बात करूँ तो CMA और FM, देखो मैंने जो कोचिंग ली थी, जब मैंने कोचिंग ली थी तो मैंने उनकी जो टीचर्स है वो तो पढ़ा ही है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो CMA पहले तो मैंने अगर जब कोचिंग ली थी तो मैं क्या नाम था उनका, आशीष सर से लेता था, आशीष सर से लेता था। फिर उसके बाद मैंने मैराथन देखी, तो मैंने बहुत CMA और FM के लिए मैंने बहुत सारी मैराथन देखी हैं। एक तो इंस्पायर एकेडमी के एक सर हैं जो तुषार नाम है उनका, क्या है जो भी, तो मतलब उनका देखा था। देन इंस्पायर एकेडमी, देन उसके बाद मैंने अमित टालर सर के मैराथन्स देखे हैं फॉर बोथ FM एंड CMA। तो या CMA और FM मेरा ऐसे मैराथन से देखते हुए कवर हुआ है, बस और क्या बचा इसमें, हो गया। तो या दिस इज फॉर द ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस में तो यार 7 ही सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 1 में तो 3 ही सब्जेक्ट है और मॉड्यूल 4 में 4 है, बहुत बकवास कर रखा है। मतलब एक सब्जेक्ट कम हुआ है, हाँ वो एक मतलब एक सब्जेक्ट कम हो गया तो प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा ही कम हुआ है 1%, बस खत्म। तो या दिस इज ऑल फॉर दैट। एंड देखो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, अगर आप किसी और से पढ़ रहे हो, मतलब जो मैंने बताया उनसे नहीं पढ़े हो, किसी और से पढ़ रहे हो, तो देन इट्स बेस्ट फॉर यू अगर आपको उनका समझ में आ रहा है। मेरे को क्योंकि इनका समझ में आ रहा था तो मैं इनसे पढ़ा, हालांकि मैं पास नहीं हुआ वो बात अलग है, क्योंकि वो मैंनी मेहनत नहीं करी। तो 70 और 30% होता है, 70% आपकी मेहनत, 30% मेरी मेहनत, सॉरी हाँ 70% मेरी मेहनत और 30% टीचर्स की मेहनत। तो 70% मैंने मेहनत नहीं करी, तो 30% ही हो चुका था, 30% से पास नहीं होता कोई। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। नो अभी तो कहना है, हाँ तो आपको अगर समझ में आ रहा है अपनी टीचर्स का, तो आप गो फॉर इट, यू जस्ट डेफिनेटली टेक टीचिंग्स फ्रॉम देयर सर्स, फ्रॉम दोस सर्स। बट ये सारे मेरे टीचर्स थे, मतलब मैं इनसे पढ़ा हूँ। रेस्ट ऑल द टीचर्स, देखो मैं और किसी टीचर से पढ़ा नहीं है, तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि ये कैसा पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने नाम भी नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता नहीं ना कैसे पढ़ाते हैं। सो या दैट्स फॉर टुडे गाइज। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई सजेशंस हैं मेरे लिए तो कमेंट कर दो, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, पीस आउट।